अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अब्दुल करीम आज़ाद मुखातिब हूँ। काफ़ी दोस्तों का इसरार था कि ऐसा कलमी शुरा बताएं जो कि आग पर रखने के बाद जलाव ना पैदा करता हो। तो आज हम इसका तरीका लेकर हाजिर हुए हैं। इस तरह का कलमी शुरा लेना है जो कि बिल्कुल कलमदार हो, खालिस कलमी शुरा होना चाहिए। इसमें किसी किस्म की मिलावट, जैसा कि नमक की मिलावट होती है, ऐसा कलमी शुरा ना होना चाहिए। अगर ऐसा कलमी शुरा होगा तो फिर वो पटाखे मारेगा। जब आग पे रखेंगे तो पटाखे मारेगा, तो फिर ऐसी सूरत में नुकसान का सबब बन सकता है। लिहाजा कलमी शुरा कलमदार ही लेना है ताकि पिघलने के बाद इसमें किसी किस्म की हरकत मौजूद ना हो। तो हस्बे ज़रूरत ले लेना है। मैं आपको सिर्फ बता देता हूँ, फिर ये आप पे मुनस्सिर है कि आप कितना वज़न लेते हैं। और नौशंदर ले लेना है, कम व बेश 100 ग्राम तक नौशंदर लेना है। अब तरीका ये है कि नौशंदर को बारीक पीस लेना है। बारीक पीसने के बाद यानी कि नौशंदर ठेकरी लेना है, या जो आपके पास अच्छा हो, सबसे बेहतरीन नौशंदर हो वो ले लेना है और इसको बारीक पीस लेना है। बारीक पीसने के बाद अनबुझ चूना लेना है, कम व बेश 50 ग्राम, यानी कि जितना भी आपके पास नौशंदर हो उसके निसब वज़न का आपने अनबुझ चूना लेना है। अब काफ़ी लोग हैं जो कि अनबुझ चूना उनको समझ नहीं आती कि अनबुझ चूना किसको कहते हैं। अनबुझ चूना वो है जो कि डली की शक्ल में हो और अभी उसको ठंडा ना किया गया हो, यानी कि उसके ऊपर पानी वगैरह डालकर जैसे ठंडा किया जाता है इस तरह ठंडा ना किया गया हो, तो वो अनबुझ चूना कहलाता है। तो इस तरह डली वाला आपने चूना लेना है और इसको बारीक कर लेना है। बारीक करके कपड़े से छान लेना है ताकि इसमें रड़क वगैरह ना हो, बिल्कुल ही पाउडर हो। तो ये निसब वज़न, मसलन अगर 100 ग्राम आपका नौशंदर है तो इसमें 50 ग्राम तक ये अनबुझ चूना लेना है। थोड़ा थोड़ा खरल में डालते जाएं, खरल करते जाएं। सबसे पहले नौशंदर को खरल कर लेना है, उसके बाद थोड़ा थोड़ा चूना डालते जाएं, खरल करते जाएं। इस तरह करते तमाम चूना 50 ग्राम तक इसमें शामिल कर लें। उसके बाद ये खरल करने से इसमें रिएक्शन पैदा होगा और खरल करते ही करते ये इसमें नमी आना शुरू हो जाएगी। कुछ ही देर के बाद ये रबड़ा सा बन जाएगा, गारा टाइप। तो जब देखें अब बिल्कुल ही ये रबड़ा बन गया है और सारा रबड़ा खरल में हिल रहा है, उस वक्त इसको छोड़ दें और रात भर हवा पे रखें ताकि ये तेल हो जाए, यानी कि हवाई तेल हमें मतलब है। तो इस तरह ये हवाई तेल करना है। अगर किसी के पास हवाई तेल मौजूद है पहले से तो वो भी काम लिया जा सकता है उससे भी। तरीका चाहे कोई भी हो, हर एक का अपना अपना तरीका, किसी भी तरीके का बनाया गया हवाई तेल काम आ सकता है, लेकिन चूने का ज़्यादा मुफीद होता है। तो इस तरह कम व बेश 50 ग्राम तक नौशंदर का हवाई तेल होना चाहिए आपके पास। अब 100 ग्राम तक कलमी शुरा लेकर अगर कोई वज़न कम ज़्यादा करना चाहे तो ये उसके अपने ऊपर है कि वो ज़्यादा बनाना चाहे, तो ऐसी सूरत में नौशंदर का तेल भी ज़्यादा इस्तेमाल होगा। तो 100 ग्राम तक कलमी शुरा लेकर इसको हल्की आंच पे रखें और इसको गर्म करें। जब ये पिघल जाए तो नौशंदर का जो हवाई तेल है ये आपने ड्रापर में डाल देना है, यानी कि जो कतरे वाली ड्रापर होती है उस ड्रापर बोतल में इसको डालकर, और जब ये पिघल जाए कलमी शुरा आग पर तो उस वक्त इसमें 2-4 कतरे डाल देने हैं। तो यहाँ पे एहतियात ये करनी है कि क्योंकि नए नए बंदे होते हैं, बाज़ दफ़ा हर एक पॉइंट समझानी पड़ती है। हालांकि होना तो ये चाहिए कि इस फ़न के अंदर इंसान वो ही दाखिल हो जो कि फ़न में महारत रखता हो कम अज़ कम। तो समझाने की नौबत फिर ज़्यादा नहीं आती, नहीं तो हर एक बात जो है ना पॉइंट पॉइंट समझाना पड़ता है, तो फिर वो वीडियो वगैरह सारी लंबी हो जाती हैं। इसलिए थोड़ी हमें भी दुश्वारी पेश आती है, तो देखने वालों को भी दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। तो एहतियात ये करनी है कि एक कतरा पहले डालें ताकि
खदशा ना हो कि ये ऊपर उड़ने का या इस तरह का, क्योंकि इसमें किसी किस्म का खदशा वैसे मौजूद ही नहीं। लेकिन एहतियातन जो नए बंदे शौक़ रखते हैं ना, जिनका सरे से कोई उस्ताद ही नहीं है, वो भी इस तरह हाथ डाल देते हैं इज्ज़ा में जिसे पता ही नहीं होता। तो ऐसे लोगों को चाहिए वो 1-2 ड्रापर देख लें और थोड़ा हट जाएं, ताकि किसी किस्म का कोई नुकसान ना हो। तो इस तरह थोड़ा थोड़ा ये इसमें नौशांदर का हवाई तेल शामिल करते रहें। अब देखें कि 100 ग्राम कलमी शोरा में कमो बेश आपने अगर 30 ml के करीब आपने नौशांदर का हवाई तेल डाला है, तो इसमें एक तिनका लकड़ी का, जो बारीक लकड़ी हो, जैसे कि माचिस की तीली बारीक होती है, इतनी लकड़ी या इस तरह का कोई कोयला लेकर वो इसमें आप चमटी से पकड़कर कलमी शोरा के अंदर डाल दें। अगर ये इसमें हल्का फुल्का शोला है तो मज़ीद इसी तरह जिस तरह पहले नौशांदर शामिल किया, इस तरह नौशांदर शामिल करें और कमो बेश 35-40 ग्राम तक नौशांदर का तेल इसमें शामिल करें। तो फिर इसी तरह दोबारा तिनका वगैरह लकड़ी का बारीक सा तिनका अंदर डालकर देख लें। तो इसकी ये निशानी है तैयार होने की कि तिनके को जैसे ही आप इसमें पिघलते हुए शोरे के अंदर डालेंगे तो ये आग नहीं पकड़ेगा। जब इसमें आग ना लगे तो समझ लें कि अब ये आपका तैयार है। तो जब बिल्कुल ही इसको किसी किस्म की आग वगैरह जलाओ इसमें ना हो, तो उसके बाद भी आपने कोई 5 ग्राम तक इसमें मज़ीद नौशांदर का हवाई तेल शामिल करना है। इसके बाद आप इसमें रूही, इज्ज़ा, सिंपल फाट, शंगरफ, हड़ताल, दार चिकना, रस कपूर जैसी इज्ज़ा पका सकते हैं। ये एक छोटा सा तरीका था इसका बनाने का जो पेश किया। हालांकि मेरा तो मन ये था कि ये बनाकर दिखाऊंगा, लेकिन काफ़ी दोस्त ऐसे हैं जिनको इसकी ज़रूरत थी, तो बार बार भी इसरार कर रहे थे। बस यही सबब बना के मुझे मजबूरन ये दिखाकर समझा कर वीडियो बनानी पड़ी, वरना मेरी तो ख्वाहिश ये थी कि मैं ये प्रोसीजर आप दोस्तों को बना कर दिखाऊं। बाकी अगर किसी को समझ नहीं आई या नहीं आती तो इंशाल्लाह अज़्ज़वजल जैसे ही फ़ुर्सत मिलती है तो मैं ये मुकम्मल वीडियो प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि कैसे इसको बनाया जाता है। तो ये एक छोटा सा तोहफ़ा था और यहाँ तक ज़ाती तजुर्बा था। अब आप हज़रात पे मुनहसर है कि आप इसमें से किस तरह के काम ले सकते हैं। अगर इससे मुतल्लिक़ आपको आपके जहनों में कोई काम है कि ये इस तरह का काम इसमें लिया जा सकता है तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और कलमी शुरा के हवाले से कैसे कलमी शक्ल बनाई जाती हैं इसके मुतल्लिक़ मैंने वीडियो पहले से बनाकर डाली हुई है, तो वो भी देख लीजिएगा कि कैसे कलमी शुरा कलमदार बनाया जाता है। तो ये एक छोटा सा नजराना आपकी खिदमत में। आपकी दुआओं का तालिब, अब्दुल करीम आज़ाद।